हेलो दोस्तों। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको हैरत अंगेज मनाजिर दिखाएंगे जो अपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें और इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। 2013 में एक शख्स ने दिन दिहाड़े अमरीकी ताकत को चैलेंज करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया। इसने 10 मिलियन से ज्यादा खुफिया दस्तावेजात चराईं और तब से गुज़श्ता 11 सालों तक अमरीका का सबसे ज्यादा मतलूब मुजरिम बन गया। अमरीकी हुकूमत के शदीद नुकसान के बावजूद आज दुनिया इसे हीरो की निगाह से देखती है। इसने दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की खुफिया दस्तावेजात चोरी करके ये राज फाश किया कि अमरीका आलमी सतह पर मोबाइल सार्फिन की निगरानी कर रहा था। गार्डियन और वाशिंगटन पोस्ट ने जब उन दस्तावेजात पर रिपोर्ट्स शाये की तो दुनिया भर में हलचल मच गई। इंकिशाफ हुआ कि अमरीका का खुफिया प्रोग्राम प्रिज्म मोबाइल कंपनियों से डेटा हासिल कर रहा था और दीगर ममालिक के हुकूमती कंप्यूटर्स और लीडर्स तक की जासूसी कर रहा था। 3 दिन बाद 29 साला एडवर्ड स्नोडन ने खुद इंकिशाफ किया कि ये दस्तावेजात इसने लीक की हैं। एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट होते हुए भी स्नोडन की कंप्यूटर महारत ने इसे CIA और फिर NSA तक पहुंचा दिया। NSA में काम करते हुए इसे एहसास हुआ कि इसकी रसाई हर अमरीकी शहरी की ज़ाती मालूमात तक है, जो कि इसके ज़मीर के खिलाफ था। जब इसने नेशनल टीवी पर NSA के डायरेक्टर को झूठ बोलते देखा तो स्नोडन ने फैसला किया कि वो ये सच दुनिया के सामने लाएगा। इसने डील और बाद में बूज एलन हैमिल्टन में काम करते हुए $2 मिलियन सालाना की पुरकशिश तनख्वाह छोड़ दी और एक छोटे USB ड्राइव के जरिए खुफिया डेटा चोरी किया, बगैर किसी हैकिंग के, सिर्फ अपनी आला सिक्योरिटी क्लियरेंस और हवाई में NSA के दफ्तर के मकाम का फायदा उठाते हुए स्नोडन ने लाखों फाइलें हासिल की और बीमारी का बहाना बनाकर हवाई से सीधा हांगकांग रवाना हो गया। वहां से इसने चंद सहाफियों के साथ मिलकर दस्तावेजात लीक की। अमरीकी हुकूमत ने स्नोडन पर मुख से गद्दारी, कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी और खुफिया मालूमात चोरी करने के इल्जामात आयद किए, लेकिन स्नोडन हुकूमत के हाथ आने से पहले ही रूस चला गया, जहां इसे सियासी पनाह मिली और बाद में शहरियत भी दी गई। स्नोडन ने NSA के ऐसे खुफिया प्रोग्राम्स का भी इंकिशाफ किया जिनके जरिए किसी भी फोन के माइक्रोफोन तक रसाई हासिल की जा सकती थी। कुछ लोग इसे गद्दार कहते हैं तो कुछ इसे आज़ादी इजहार का हीरो मानते हैं। अब इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।